आओ जगन्नाथ तरस रहे नैना, 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 तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, आओ जगन्नाथ तरस रहे नैना, आओ जगन्नाथ तरस रहे नैना। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं रोहिणी कृपा देवी दासी, प्रभुपाद टीचिंग सेंटर, जय जगन्नाथ मंदिर, अखनूर से सबको दंडवत प्रणाम करती हूँ। और सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने ये रथ यात्रा का मिशन शुरू किया, उनके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। और मैं अपने गुरु महाराज नवयुगेंद्र स्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और आपको बड़ी ही प्रसन्नता के साथ आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से आज हम अखनूर में 5वीं जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलदेव एवं माता सुभद्रा की रथ यात्रा सनातन संस्कृति के सबसे प्राचीन एवं दिव्य उत्सवों में से एक है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आकर सभी पर अपनी अहेतु की कृपा बरसाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ का दर्शन करता है अथवा रथ की रस्सी खींचने का सौभाग्य प्राप्त करता है, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा उसका जीवन आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। 23 जुलाई की सायंकाल जय जगन्नाथ मंदिर, प्रभुपाद टीचिंग सेंटर, अखनूर में भव्य महाआरती होगी, जिसके बाद महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। 24 जुलाई को प्रातःकाल 11:30 बजे जय जगन्नाथ मंदिर, प्रभुपाद टीचिंग सेंटर से शोभा यात्रा नेहरू स्ट्रीट से होते हुए पक्का डंगा पहुंचेगी। दोपहर 2 बजे पक्का डंगा से रथ यात्रा आरंभ होगी और आगे के मार्ग के बारे में भी अभी आपको बताया जाएगा। तो सभी अखनूर वासियों से मेरी ये प्रार्थना है कि सब बढ़ चढ़कर इस यात्रा में हिस्सा लें और जगन्नाथ भगवान जी की कृपा प्राप्त करें। और साथ ही साथ मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ शुभ तिलक हॉस्पिटल, नीलकंठ हॉस्पिटल एंड अमायरा ज्वेलर्स का, जिन्होंने हमारी इस रथ यात्रा में सहयोग किया। और सभी जो है अखनूर वासियों का मैं दिल से धन्यवाद शुक्रिया करना चाहती हूँ कि सबने हमें बड़ा सपोर्ट किया है। और आज हम सब लोग मिलकर जो है रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को पुकार रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, सभी मिलकर। श्री श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जय श्री जगन्नाथ। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए गदगद हूँ, हर्षोल्लासित हूँ। मन में एक उन्माद है, प्रेम जागा पड़ा है भगवान जगन्नाथ के प्रति। तो आइए मैं सत्य सनातनियों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपील कर दूं कि वो ऐतिहासिक दिन, वो महोत्सव जिसे हम कहते हैं, वो अखनूर में परसों आने वाला है। शुक्रवार 24 तारीख दोपहर 2 बजे जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ पक्का डंगा से निकलकर सुंगल मोड़ और सुंगल मोड़ से निर्दोष चौक से मेन मार्केट से होते हुए नीलकंठ हॉस्पिटल बाय मोबाइल मार्केट, और उसके बाद वहां से घूमकर हम इस रथ यात्रा को समापन करने वाले हैं जियोपोता घाट से। बट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इन भक्तों के बीच में बैठकर मन को एक खुशी मिलती है कि हम भी और हमें भी
भगवान जगन्नाथ ने ये मौका दिया है, हमें ये सेवा दी है कि हम सत्य सनातनियों को इस महोत्सव के माध्यम से जगा पाएँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारी आने वाली जनरेशन को बताना कि हमारा सनातन, हमारा धर्म क्या है और क्यों है, क्योंकि सबसे पुराना धर्म और पुरानी संस्कृति जो है वो सनातन है। तो मैं अखनूर के माँ रोहिणी कृपा देवी दासी जी और उनकी ये जो पूरी टीम है प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर का, आने वाले कई सालों के लिए आभारी रहने वाला हूँ, क्योंकि जो अलग जो जोत इन लोगों ने, इस प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर ने अखनूर के धर्म प्रेमी लोगों के बीच में जगाई है ना, वो एक अलग ही छठा बिखेरती है। और आने वाली जनरेशन जो है वो इनका हमेशा ऋणी रहेगी, आभारी रहेगी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हाथ जोड़कर सभी सत्य सनातनियों को, धर्म प्रेमियों को यही अपील है कि आपको अपने परिवार सहित इस ऐतिहासिक महोत्सव मतलब भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में सम्मिलित होना है। आइए मिलकर भजन करें, गुणगान करें, भगवान जगन्नाथ की महिमा का बखान करें। धन्यवाद। जा रही है, मैं सबसे विनती करता हूँ बड़े बुज़ुर्गों से, जो भी इस रथ यात्रा में हमारे साथ चल सकता है ज़रूर चले, और जो नहीं भी चल सकता है वो अपने घरों के बाहर, मार्ग उन्होंने बताया अभी प्रभु जी ने, अपने घरों के बाहर भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के रथ का स्वागत करे, फूलों से आरती करे, फूलों से स्वागत करे, आरती करे। इससे उनको यात्रा का पूरा फल प्राप्त होगा। उसके साथ साथ हमारा जो यात्रा जहाँ पे समाप्त होगी जियापोता घाट में, वहाँ पे भंडारे का आयोजन भी किया गया है। मैं सभी यात्रियों से ये भी निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो टाइम पे यात्रा पे आए, पूरी यात्रा का भी जो है आनंद लें, उसके साथ साथ भोजन प्रसाद लेके जो है इस यात्रा को समाप्त करें। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ। मैं सभी अखनूर वासियों से ये निवेदन करूँगा, ये जो हमारी 5वीं रथ यात्रा है जो प्रारंभ हो रही है शुक्रवार को 2 बजे ठीक पक्काडंगा बाज़ार से, तो मैं सबसे यही अपील करूँगा कि बढ़ चढ़कर इस रथ यात्रा में अपना सहयोग करें, आएँ, आशीर्वाद लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समय सम्मिलित होने का प्रयास करें। क्योंकि क्या है कि सिर्फ इस यात्रा में आप दर्शन करने से ही आपको पूरा वो लाभ प्राप्त होता है जो पूरी रथ यात्रा, मतलब हम जो देखते हैं टीवी में, पूरी में इतने हर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा हर तबके का जो लोग हैं वहाँ पे इस यात्रा में सहयोग करते हैं। सो यही मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगा, प्लीज़ इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने सनातन धर्म को प्रचार करने में आगे आएँ। और हर साल जैसे पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं, रंगोली का जो सारा सहयोग रहता है वो एक हमारे स्पेशली महाराष्ट्र कोल्हापुर से ये प्रभु जी स्पेशली वहाँ से हर साल आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रभु जी से कि 2 शब्द वो आगे इसमें बढ़ के हमें बताएं। श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ। मैं कोल्हापुर से लाल गोविंददास, परम पूज्य राधारत्न मौर्य का महाराज जी का मैं शिष्य हूँ, और हम भारत भर में 1000 से ऊपर रथ यात्रा हमने अटेंड किया है, जो रंगोली के माध्यम से हम करते हैं, उनका सेवा करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 18 साल से जगन्नाथपुरी के जो मेन रथ है उनके सामने मैं रंगोली का सेवा करता हूँ। और मुझे ये भी सौभाग्य है कि मैं यहाँ अखनूर में कि रंगोली का जो सेवा है मुझे प्राप्त हो रहा है। और मैं सभी अखनूर वासियों को आह्वान करता हूँ, उनको मैं विनती करता हूँ कि आप कृपया करके रथ को अटेंड कीजिए, रथ का दर्शन कीजिए, जगन्नाथ का दर्शन कीजिए और महाप्रसाद का लाभ लीजिए और जगन्नाथ का कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुभद्रा, जैसा कि टीम मैनेजमेंट श्री जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 अखनूर की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होकर अखनूर वासियों को सारी सूचना दी गई है। फाइनल कंक्लूजन रथ यात्रा का यही है, रथे च वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म ना विद्यते। अर्थात शास्त्रों में ये वर्णन है कि जो भी व्यक्ति भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान श्री बलदेव, सुभद्रा माता जी को रथ पर आसीन होते हुए दर्शन करेगा और उसके रस्से को खींचेगा, रथ के रस्से को खींचेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये फाइनल कंक्लूजन है।